कल मैंने एक छोटा-सा प्रयास किया था 3 जून को। उसमें मैंने जो भी अपने विचार आप सा सबके साथ साझा किए, सबने उसको सराहा। ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो चाहता हूँ सब उसको जीवन में अमल करें। ऐसी मेरी अ, ऐसा मेरा प्रयास है। मैं अक्सर अपने परिवार के साथ-साथ सभी परिवारों के बारे में सोचता हूँ और सब माता-पिता ने बहुत प्रयास किया, अपने बच्चों को समय दिया, उनको शिक्षा दी, त्याग किया और शादी-ब्याह अच्छे से की। जब तक माता-पिता हैं, तब तक तो बच्चे किसी भी दुविधा में अपने माता-पिता को फ़ोन करते हैं, सलाह करते हैं, उनसे निर्देश माँगते हैं, मार्गदर्शन माँगते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब माता-पिता नहीं रहेंगे, तो वो बच्चे क्या अपने खुद को निर्देश देंगे, अपने को कैसा मार्गदर्शन देंगे? ऐसा क्या है जो हम उनको दे पाएँ? और ऐसा क्या है जो हमारे जीवन में मिसिंग है, जिसका हमने ध्यान नहीं दिया? जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि जब हम नहीं रहेंगे उन बच्चों को ऐसा क्या विचार दें, ऐसा क्या उनके लिए प्रयास करें, वो ऐसी कौन-सी चीज़ उनको दें जिसका वो अभ्यास करें, ताकि जब जब भी उनके सामने कोई दुविधा आए और कुछ भी हो, संघर्ष कर रहे हों, तो वो खुद को निर्देशित कर सकें, खुद को अपग्रेड कर सकें और उस दुविधा से, उस संघर्ष को अच्छे से जिएँ। बिना संघर्ष के तो जीवन नहीं है, लेकिन संघर्ष सही मायने में सही डायरेक्शन में जाए, ऐसा प्रयास रहता ही है, सभी का रहता है। और वो ऐसी चीज़ कौन-सी है, जो हम उनको दे नहीं पाए? जब शिशु पैदा होता है ना, तो भगवान उसको बहुत सारी शक्तियाँ दे के भेजता है। वो शारीरिक शक्तियाँ होती हैं, जो उसमें उसका पाचन क्रिया है, उसकी ग्रोथ है, उसका ब्लड सर्कुलेशन है और उसका मस्तिष्क है, जो पूरे शरीर को ऑपरेट करता है। बहुत सारी शक्तियाँ दे के भेजता है और उसी से वो अपना जीवन चलाता है। लेकिन एक शक्ति और है, वो है अध्यात्म शक्ति। उसका सिर्फ़ बीज मिलता है, उसका सूक्ष्म रूप उसके शरीर में होता है। उस उसको उसको स्वयं जागृत करना होता है और जागृत या तो माता-पिता कराएँ या शिक्षक कराएँ या गुरु कराएँ। वो जो बीज है उसके अंदर, वही उसके पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसकी लाइफ़ का, उसके विचारों का, वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप कहीं से मोबाइल लेके आते हैं, नया मोबाइल लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर पहले से पड़े होते हैं और उसमें साथ-साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो मोबाइल को चलाता है और सॉफ्टवेयर से कोऑर्डिनेट करता है। और जब आप बाहर के कुछ सॉफ्टवेयर उसमें डालते हैं, तो उसमें एक एंटीवायरस भी होता है, जो किसी भी तरह की वायरस को वो रोकता है और आपका मोबाइल स्मूथ चलता रहे, एंटीवायरस का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह शरीर के अंदर, उस शिशु के अंदर आध्यात्मिक बीज होता है, जो एंटीवायरस का काम करता है। वो एंटीवायरस कैसे काम करता है, उसको कैसे जागृत किया जा सकता है, यहाँ पर हम लोगों ने चूक कर दी। यहाँ पर हम अपने उस अपने बच्चों को पालने में या हमारे माता-पिता ने वो हमको ऐसी कोई बात नहीं बताई, जिसकी हमारे अंदर वो बात जागृत रहे, वो आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारे अंदर रहें। बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत हाई लेवल की शक्तियाँ अगर हम नहीं प्राप्त कर सकते, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अपने अपने जीवन को चला पाएँ। तो ना हमको माता-पिता से वो चीज़ मिली, ना हमने अपने बच्चों को दी। तो उस आध्यात्मिक शक्ति को जगाना, हमेशा उसका प्रयास करना, उसका अभ्यास करना, ये बच्चों के लिए वरदान होगा, हमारे खुद के लिए वरदान होगा। अब उसके बारे में फिर मैं आगे कभी आपसे बात करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और मैं तो सिर्फ़ यही कहूँगा कि हमारे जीवन के बाद भी
हमारे बच्चों का भी जीवन बहुत अच्छा चले, हमसे ज़्यादा उन बच्चों का चले, लेकिन उसके लिए उनको तैयार करना पड़ेगा कि जब भी आप किसी दुविधा में हों, जब भी आप कि संघर्षशील हो या किसी भी दिक्कत में फँसे हों, तो उससे निकलना कैसे है? ऐसी कौन-सी शक्तियाँ हैं, ऐसे कौन से सिस्टम को आपको अडॉप्ट करना है, आध्यात्मिक शक्तियों को कैसे अपने जीवन में उतारना है, जिस दिन ये उतार लेंगे, तब मुझे लगता है कि उनका जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। आज के लिए बस इतना ही।